Hello students, today I am going to teach you first chapter of economics, that is some basics concepts of macroeconomics। तो ये जो क्लास है ये +2 कॉमर्स के लिए भी है और +2 आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो मैक्रो इकनॉमिक्स का मीनिंग मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। मैक्रो इकनॉमिक्स के हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इसमें करने हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकनॉमिक्स का मीनिंग देखते हैं कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और बॉन्ड्स हमारी अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है किस तरह हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करें कि हमारी अनलिमिटेड बॉन्ड्स भी पूरी हो जाएं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका नुकसान ना हो। तो जो मैक्रो इसके साथ वर्ड हमने अटैच किया है वो इसलिए क्योंकि इसमें जो मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन की जाती है। जैसे कि इसका मीनिंग में हमने लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है जो नेशनल लेवल पे है, जो एक हमारी कंट्री लेवल पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं यहाँ पर। द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, दैट इज़ नोन एज जीडीपी। तो जीडीपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है कि अगर हमने अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, लाइक इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन की जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की देश में रोज़गार की से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। देन द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? मींस द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनकी डिस्कशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। देन डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो हैं वो डाउन जाना शुरू कर देते हैं, मतलब डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना दोनों ही हमारी इकॉनमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इन दोनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनकी डिस्कशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। देन प्रॉब्लम ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए फ़ंड चाहिए होता है, तो उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन की जाती है। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। अब एक्सचेंज रेट क्या है? द रेट एट विच द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़ आर एक्सचेंज्ड। मतलब कि ये वो रेट है जिस रेट पर दूसरी देश की करेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इससे रिलेटेड भी जो समस्या है, और जो बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह की प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की जाती है। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट आर द गुड्स। गुड्स आर those items that satisfy human wants and provide utility। मीन्स कि गुड्स वो आइटम्स हैं जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं और उनको यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यूटिलिटी का मतलब उनके लिए वो यूजेबल है। जैसे जितनी भी गुड्स हैं, जैसे कार, बाइक, ये जो मेरे पास जो पेन है, मार्कर, और जो मोबाइल है, ये वाइट बोर्ड है, दीज आर ऑल गुड्स, क्योंकि ये हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए हम इसको गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन उसके बाद इकॉनमी। इकॉनमी इज़ एन एरिया बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। इकॉनमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोग कुछ ना कुछ इनकम अर्न करते हैं, तो उसको हम इकॉनमी बोल देते हैं, जैसे इंडियन इकॉनमी। तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स ऑफ गुड्स हैं? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइनल गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन and are ready for use by their
फाइनल यूज़र्स। ये वो गुड्स हैं जिनकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फर्दर आगे इनकी प्रोडक्शन नहीं होनी है और जो यूज़ करने के लिए रेडी हैं। अब इनको जो फाइनल यूज़र्स हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। कि जैसे कि मान लो ये मार्कर है, अब ये एक तरह का जो फाइनल गुड्स है, क्योंकि ये रेडी है यूज़ करने के लिए, तो इसलिए जितने भी जो शोरूम है, जैसे वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट पड़े होते हैं वो फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि आगे उनकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है, आगे उनको फाइनल यूज़र को सिर्फ बेचा जाना है। बस उसमें ये है कि जब भी सेलर प्रोडक्ट बेचेगा उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। बस जब वो गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगी, रिटेलर से कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगी, तब वो फाइनल गुड्स बन जाएंगी, आगे उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी है। तो वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उससे आउट ऑफ हो जाएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। देन उसके बाद जो हमारे पास यूज़र्स हैं, अब फाइनल यूज़र्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। अब जो फाइनल यूज़र्स हैं इनके बेस पर हमने गुड्स को डिवाइड किया है, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स यूज़ करते हैं उनको हम बोल देते हैं कंज्यूमर फाइनल गुड्स। जो प्रोड्यूसर्स गुड्स यूज़ करते हैं उनको हम बोल देते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। अब कंज्यूमर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर। देन प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर ने फाइनल गुड्स परचेज़ करी हैं वो उसको एज ए एसेट्स यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि आगे उसने उस गुड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन करनी है, तो उसको हम प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बोलेंगे। जैसे मशीनरी है, मशीनरी को अगर उन्होंने परचेज़ किया तो आगे वो उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम उसको एसेट बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर गुड्स खरीदते हैं। देन कंज्यूमर फाइनल गुड्स कौन सी है, जो कंज्यूमर फाइनली परचेज़ कर रहा है यूज़ करने के लिए। देन इसमें अब जो कंज्यूमर फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा उसे हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देन जो प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उनकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जितनी गुड्स रह गई हैं इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।